ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में 17 मई को हुए मतदान के बाद आज वहां मतगणना चल रही है, जिसमें भाजपा को 4 में से 3 नगर निगमों में निर्णायक बढ़त हासिल हुई है। मंडी, धर्मशाला और सोलन में भी बीजेपी आगे है, जिससे भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। धर्मशाला में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद जश्न का दौर शुरू हो चुका है, जहां भाजपा कार्यकर्ता उत्साह में नजर आए। तो वहीं पालमपुर नगर निगम की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। तो पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस को बढ़त है और अधिकतर सीटों पर जो है भाजपा को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। धर्मशाला में भी भाजपा आगे चल रही है। शिमला से धर्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्म प्रकाश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 4 नगर निगमों का ये चुनाव 17 मई को हुआ था, जिसके नतीजे आज घोषित किए गए हैं। मतगणना का दौर सुबह से चल रहा था और अब जाकर तस्वीर जो है करीब करीब साफ होती नजर आ रही है। 4 नगर निगम है, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन, और इन चारों में से 3 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप करती यहाँ पर नजर आ रही है। एक पालमपुर नगर निगम को अगर छोड़ दे तो धर्मशाला, मंडी और सोलन में करीब 15 और 16, धर्मशाला में 17 वार्ड है नगर निगम के, और मंडी सोलन में भी 17 है और मंडी में 15 है। मंडी में जयराम ठाकुर का गढ़ माना जाता है। 12 सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जबकि धर्मशाला में 17 में से 13 जो नगर निगम के वार्ड है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो जीत दर्ज की है। इसके अलावा सोलन में भी अब तक जो है 6 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है और 1 में कांग्रेस आई है। धर्मशाला में 5 पर कांग्रेस है और पालमपुर में 11 पर कांग्रेस है। पालमपुर में यहां पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति नजर आई है, लेकिन इसके अलावा तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहां पर जनाधार को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही है। थोड़ा सा अगर नगर निगम वाइज आपको मैं आंकड़े बताऊं तो धर्मशाला जो है वो सुधीर शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनका गढ़ माना जाता है। अभी 2024 में राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, उस क्रॉस वोटिंग में कांग्रेस के 6 विधायकों में वो भी शामिल थे, जिसमें उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद बाई इलेक्शन धर्मशाला में हुआ और सुधीर शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और फिर एक बार फिर जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला में अपनी जो साख है उन्होंने साबित की थी। इसी धर्मशाला में नगर निगम के ये जो चुनाव हुए हैं, इसमें सुधीर शर्मा एक बार फिर से अपना जो जनाधार है उसकी मजबूती का सबूत देते नजर आए हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की मजबूती सिर्फ पालमपुर में यहां पर दिखी है, जहां पर आशीष बुटेल ने एक बार फिर साबित किया है कि पालमपुर का जो क्षेत्र है वो कांग्रेस का गढ़ अभी भी माना जा रहा है। तो कुल 64 नगर निगम के वार्ड हैं, 4 नगर निगमों के 64 वार्ड हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर जो सीटें हैं इन चुनावी नतीजों में सामने आई हैं और इन नतीजों से एक तरह से जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं अगले साल, उसका सेमीफाइनल भी इन्हें माना जा रहा था, जिसकी वजह से वही बात मैं कहने जा रही थी कि ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, और ऐसे में जिस तरह से भाजपा ने निर्णायक बढ़त बनाई है, कहीं ना कहीं भाजपा पर जनता का भरोसा साफ नजर आता है। बिल्कुल, देखिए, जनता का भरोसा जाहिर तौर पर यहां साफ इसलिए भी नजर आता है क्योंकि अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से लेकर एक तरह से जो प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। कांग्रेस सरकार के जो हाल ही के फैसले रहे हैं प्रदेश में, उनके आधार पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, और ये वाले चुनाव, हालांकि आज बीडीसी और जिला परिषद के नतीजे भी आज शाम तक घोषित किए जाएंगे और इससे पहले 3 चरणों में पंचायत चुनाव भी हो चुके हैं। पंचायत चुनावों में भी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करती नजर आई थी, लेकिन क्योंकि पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं हुए थे, इसलिए साफ तौर पर कहना यह ठीक नहीं होगा कि पंचायत चुनाव में स्थिति किसकी तरफ रही है। लेकिन नगर निगम के चुनाव क्योंकि सिंबल पर होते हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, ऐसे में इनमें जो सीटें आई हैं उन्हें काफी हद तक बीजेपी और कांग्रेस के लिए सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। और अभी के आंकड़ों की अगर बात करें तो इन 4 नगर निगमों के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में, कम से कम शहरी क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश के हैं जिनमें ये 4 नगर निगम आते हैं, उनमें कम से कम मजबूत मानी जा रही है। धर्मप्रकाश, ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे, कौन सी चीजें थी जिनको लेकर भाजपा मैदान में उतरी और इतनी निर्णायक बढ़त हासिल की?
देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो यहां पर मौजूदा सरकार, कांग्रेस सरकार की जो नीतियां और फैसले हैं, उनके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी जो कन्विंसिंग के लिए मैदान में उतरी थी। और जितनी भी अगर रैलियां या प्रचार की जो तस्वीरें, जो भाषण नजर आए हैं विपक्षी नेताओं के, भाजपा नेताओं के, चाहे वो जयराम ठाकुर हो, चाहे राजीव बिंदल हो, चाहे पर अनुराग ठाकुर हो, के जो सांसद भी हैं, इसके अलावा जितने भी तमाम नेता मैदान में नजर आए थे, वो सीधे सीधे कांग्रेस सरकार की नीतियों के आधार पर जनता से वोट मांगते नजर आए थे। नीतियां भी वो जिनको अगर हम चुनावी वादों की बात करें कांग्रेस की, तो खासतौर पे उन्हीं चुनावी वादों की के पूरा ना होने के आरोप लगाते हुए जनता से वोट मांगते बीजेपी नेता नजर आए थे। चाहे वो कांग्रेस सरकार के चुनाव से पहले किए गए 1500 रुपए प्रति महिला देने के वादे हो, या फिर रोजगार के वादे हो, हर पर कैबिनेट 1 लाख नौकरियां देने का वादा हो, या फिर किसानों के संबंधित वादे हो, टूरिज्म को लेकर जितने भी वादे कांग्रेस सरकार ने किए थे सत्ता में आने से पहले, उन सब के आधार पर कांग्रेस को घेरते यहां पर बीजेपी नेता नजर आए थे। और स्थानीय मुद्दे, चाहे वो सड़क यातायात हो, ट्रैफिक जाम हो, पानी की समस्या हो, बिजली के बिल हो। बिजली के बिल तो हाल ही में बहुत बड़ा मुद्दा शहरी क्षेत्रों में रहा था, जब कैबिनेट ने हाल ही में जो फैसला आया था, जिसके मुताबिक 2 से ज्यादा मीटर होने पर आपके जो बिल है, सब्सिडी है, वो खत्म कर दी जाएगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों का मुद्दा हो। तो अब कांग्रेस सरकार की नीतियों के आधार पर जनता सरकार को घेरते यहां पर भाजपा नेता दिख रहे थे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे थे कि सुक्खू सरकार के 3 साल के कार्यकाल में जो जनहितैषी फैसले लिए गए हैं, उनके आधार पर जनता उन्हें वोट करेगी। ये दावे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से किए जा रहे थे। हालांकि इन 4 में से 3 नगर निगमों में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, अगर पालमपुर को छोड़ दे। और पालमपुर भी इसलिए महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए है क्योंकि आशीष बुटेल का वहां पर एक अच्छा खासा जनाधार है। 2017 में विधायक बने थे, 2022 में विधायक बने थे, लगातार 2 बार विधायक रहे हैं। उनके पिता बीबीएल बुटेल विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, और पालमपुर कांगड़ा का केंद्र माना जाता है। और कांगड़ा जो जिला है, वो हिमाचल प्रदेश में सत्ता का रास्ता तय करता है, ऐसा कहा जाता है। सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर भी, और विधानसभा सीटों के आधार पर भी। तो कांगड़ा में पालमपुर सीट इंपॉर्टेंट है, और उस इंपॉर्टेंट सीट पर आशीष बुटेल का दबदबा यहां पर जाहिर तौर पर नजर आया है। लेकिन उसके अलावा तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती यहां पर साफ साफ नजर आई है। धर्म प्रकाश, जिस तरह से हम देश के अधिकतर राज्यों को देख रहे हैं कि अधिकतर राज्य जो है मोदीमय होते जा रहे हैं, ये सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर जनता विश्वास करती है। ये जो चुनाव के रिजल्ट जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी दिशा में एक वानगी प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो माहौल एक तरह से जनता में बना हुआ है, उसका भी एक कारण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हो, चाहे उनके जो हिमाचल प्रदेश को लेकर बड़े फैसले, हाल ही में एक और फैसला कैबिनेट की तरफ से पिछले दिनों लिया गया था, सेंट्रल कैबिनेट की तरफ से, जो चिनाब ब्यास लिंक को लेकर, टनल को लेकर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितने कांग्रेस सरकार प्रयास कर रही है, उतने ही केंद्र सरकार से भी सहयोग मिल रहा है। और हाल ही में ये जो परियोजना लाई गई है, उसमें भी जाहिर तौर पर ये देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उतना ही सपोर्ट मिल रहा है। और लोग, जनता ये बात बखूबी समझती भी है। इसलिए जब जब प्रदेश में कैबिनेट जो सुक्खू सरकार है, वो आर्थिक स्थिति की, आर्थिक बदहाली का जो बात करती है, उन बातों के बावजूद भी जनता की जो भावनाएं हैं, वो काफी हद तक सुक्खू सरकार या कांग्रेस सरकार के साथ जुड़ती नजर नहीं आ रही है। कम से कम शहरी चुनाव में तो यही नजर आ रहा है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जनता भी ये बखूबी समझती है कि सेंटर की तरफ से जो सपोर्ट है स्टेट का, वो बखूबी किया जा रहा है। लेकिन स्टेट की तरफ से जो चुनावी वादे किए गए थे, उनकी वजह से खुद अपनी जो आर्थिक स्थिति है स्टेट गवर्नमेंट ने वो खराब की है। और इसी बात को लेकर जनता का जो समर्थन है, जनता का जो एक झुकाव है, वो कांग्रेस की तरफ काफी कम, बल्कि ना के बराबर देखने को मिला है। अगर 1-2 सीटों को छोड़ दे तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो उनके जो फैसले हैं, उनका असर हिमाचल में कम से कम जनता पर नजर तो आ ही रहा है। बिल्कुल, उसका असर जो है जनता पर हिमाचल में नजर आता हुआ साफ दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के